नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। फिर एक बार मैं अजय आप लोगों के बीच बट्टे की तीसरी क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो देखिएगा, जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, 4 अप्रैल को हमारी टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क आने वाली है। तो आप सभी उस टेस्ट सीरीज़ का लाभ लें और अपने आप को पहचानें कि कितना समझ में आता है, कैसे समझ में आता है। हमारे क्वेश्चन को पूरी वीडियो देखने के बाद शुरू से एंड तक हर एक क्वेश्चन का लाभ लें और उन क्वेश्चनों को ये देखें कि किसी में कोई क्वेश्चन डाउट में तो नहीं है। हमें कमेंट्स करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे हमें बताइएगा कि कहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। फिर उसको हम कमेंट्स के थ्रू भी आप लोगों को बताएंगे। तो पहली टेस्ट सीरीज़ हमारी 4 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है, तो जो कि एसआई के लिए हमने स्पेशल रखी है। तो जितने भी एसआई वाले लोग हैं वो टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। पहली निःशुल्क रहेगी। हमारा पता है संस्थान का वासुदेव इंस्टीट्यूट BSR यानी DAV तराई पर हमारा इंस्टीट्यूट है। और मैं जैसा कि लास्ट वीडियो के अंत में, हर एक लास्ट वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन छोड़ता हूं आप सभी के लिए कि उसमें पता लगता है आपने कितना कुछ सीखा है। तो ऐसे ही मैंने कल की वीडियो में कल शाम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था। रोज़ शाम 4 बजे मेरी वीडियो देखने के लिए लगे रहें, बने रहें आपके अपने चैनल लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य की ओर। तो स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से। तो क्या क्वेश्चन था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक वस्तु 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है, यानी 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है और 19.6% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मैंने आपको बताया था एक क्रय मूल्य होता है जिसे हम CP बोलते हैं, एक अंकित मूल्य होता है जिसे हम MRP बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। मैंने आपको कल वाली वीडियो में जाइएगा, जिसने नहीं देखा है उसमें देखिएगा किस तरीके से वो फॉर्मूला हमने बिल्कुल लास्ट तक लेकर गए हैं उस फॉर्मूले को, और उससे लास्ट में जो निकल के आ रहा उसी को, उससे ही हम सारे क्वेश्चन करते हैं। और देखिएगा, जैसा कि आज का क्वेश्चन में हम उसी से करेंगे। 8% का बट्टा दिया जाता है, तो बट्टा किस पे दिया जाता है? MRP पे यानी अंकित मूल्य पर। लेकिन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा बट्टा दिया किस पे जा रहा था? क्रय मूल्य पर, यानी 8% का बट्टा दिया जाता है और लाभ किस पे होता था? क्रय मूल्य पर। लेकिन हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाभ किस पर होगा? अंकित मूल्य यानी MRP पर। तो इस पर लाभ होगा कितने का? 19.6 का। 19.6 का उसे लाभ होता है। अब उसने कहा है कि अगर बट्टा 0% होता, कितना? बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बट्टा अगर 0% होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, 100 में से जब 8 घटाते हैं तो हम कितना आता है? 92, और 100 में 119 जोड़ते हैं तो 119.6। अब देखो, अगर चीज अंकित मूल्य पर इतने की थी, ठीक है, अंकित मूल्य पर इतने की थी और क्रय मूल्य उसका 92 था। अब अगर बट्टा ना दिया जाता है, 0% बट्टा होता, तो उसे लाभ कितना होता? तो टोटल पे ही बेचता वो, यानी कितने रुपए का लाभ हो रहा है? अगर 92 से आप 119.6 पर जा रहे हैं तो हम इसे घटा लेंगे, तो 6 का 6 रहेगा, 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा, और 11 में से 9 गए 9 और 2 11, 27.6 रुपये क्या होगा? उसे लाभ होगा। क्या होगा? 27.6 का उसे लाभ होगा। देखिएगा, हमने बहुत ही आसानी से ऐसे सारे क्वेश्चन किए थे। 27.6 का उसे लाभ होगा, लेकिन यही लाभ किस में पूछा है? लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए लाभ 27.6 बटे क्रय मूल्य यानी 92 × 100। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगी यहाँ पे, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, तो 92 तिया 276, 3 दूनी 6 9 तिया 27, 92 तिया 276, 92 से 3 बार 276 कट जाएगा, तो 10 तिया 30, 10 गुणा 3 बराबर 30% उसे क्या होगा? लाभ होगा। देखिएगा, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान शब्दों में कर लिया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा क्रय मूल्य पे लाभ होता है, लेकिन हम जैसे उस फॉर्मूले के
थ्रू जाते हैं तो क्रय मूल्य पे क्या दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, और अंकित मूल्य पर बट्टा देते हैं तो अंकित मूल्य पर यहाँ क्या होता है, लाभ ले लेते हैं। ऐसा करने पर हमने दोनों रेशो हम निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य का रेशो और अंकित मूल्य का रेशो। दोनों रेशो निकालने के बाद 0% बट्टा इसमें बताया गया था, तो 0% बट्टा तो टोटल लाभ होगा यहाँ से यहाँ तक। जब 92 से आप 119.6 पे जाते हैं तो 27.6 का आपको लाभ होता है। यही लाभ उसने किस में पूछा है, प्रतिशत में, यानी परसेंट में ये लाभ पूछा गया है। तो परसेंट के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो 0 से 0 हम काट लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आई है, और 92 तिया 276 और 10 तिया 30% का उसे लाभ हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ये था आज का हमारा कल वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूँ, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का लाभ। जैसा कि लाभ हानि में ही हमारे बट्टे के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बट्टे के क्वेश्चन बिल्कुल बट्टे की वीडियो बिल्कुल अलग बनाई है, ठीक है। तो देखिएगा, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्या कहा गया है। आज का मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यानी 1080 क्या है, हमारा विक्रय मूल्य। छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। 90 का मान रह गया। जब 10% छूट दे दी तो 100 में से 10 घटाया तो 90 का मान 1080 है, तो 100 का कितना, जो कि हमारा क्या आएगा, अंकित मूल्य। आगे बढ़ता हूँ। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि छूट ना दी जाए यानी अंकित मूल्य पर 20% का लाभ हो जाएगा, तो जो भी अंकित मूल्य निकल के आएगा उसका मान होगा 120, ठीक है, क्योंकि 20% का लाभ होता है। 100 पर ही हम जोड़ते हैं और 100 पर ही हम घटाते हैं। आगे देखिएगा, 20% का लाभ होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। यानी 10% बट्टा देने के बाद, देखिएगा 10% बट्टा देने के बाद कितने रुपए की रह जाती है, 1080 रुपए की। यानी वो क्या है, आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना, 1080। यहाँ तक बात समझ में आई। 10% बट्टा देने के बाद वो हमारा विक्रय मूल्य बनता है जो कि 1080 है। यहाँ से हम अंकित मूल्य को निकालेंगे। और ये क्या कह रहा है आगे, तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य लिख लेगा। देखिएगा 100 में से जब मैं 10 घटाता हूँ तो मान कितने का रह गया, 90 का। 100 में 10% बट्टा दे दिया तो मान रह गया 90 का। इसी 90 का मान कितना है, 1080, जो कि हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। तो इस 100 का मान निकालता हूँ जो कि हमारा अंकित मूल्य निकल आता है। 100/90, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1200 रुपये क्या है हमारा अंकित मूल्य। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आपके। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इन चीज़ों को आपको समझाया है। देखिएगा अंकित मूल्य हमने निकाल लिया है। अब उसने क्या कहा है आगे मैं आपको बताता हूँ कि यदि छूट ना दी जाए, अगर छूट देने के बाद ही तो मूल्य 1080 था जो कि हमारा विक्रय मूल्य था, अगर छूट ना दी जाए तो 20% का लाभ हो रहा है। जब 20 का लाभ हुआ तो 120, 100 पे ही लाभ को जोड़ते हैं और 1200 में उस चीज़ को बेच देते हैं जो कि हमारा अंकित मूल्य था। पूछा क्या है, तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 का मान कितना है, गुणा 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका भाग 120 से एक बार यानी 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 रुपये क्या था, CP यानी क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। यही हमारा आज का पहले क्वेश्चन का आंसर है। देखिएगा बहुत ही कम शब्दों के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। 10% का बट्टा देने के बाद चीज़ यानी इतने रुपए की रह जाती है जो हमारा विक्रय मूल्य है। 10 का बट्टा दे दिया 100 पर तो चीज़ रह गई 90 की। 90 का मान 1080 है तो 100 का कितना यानी अंकित मूल्य। 1200 हमारा क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर ही 20% का लाभ लेता है और कोई बट्टा नहीं देता है। तो 120 का मान 1200 है तो 100 का मान कितना, जो कि हमारा क्रय मूल्य CP निकल आता है। तो कितने रुपए था, 1000 रुपये हमारा क्रय मूल्य था। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। देखिएगा बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके समझ में आएगा, ठीक है। देखो चीज़ों को हमने छोटा करने की कोशिश किया है
शायद आप तक पहुंचे हमारी। तो चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, तो देखिएगा दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है आज का? दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को जिस पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कोई वस्तु है उस पर 20% की छूट दी जाती है और व्यक्ति उसे खरीदता है, तो उसे खरीदने में 25 रुपये बचा लेता है। 20% की छूट भी हुई और 25 रुपये उसने बचा भी लिए, तो उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए? यानी 20% की छूट भी मिल गई और 25 रुपये बचा भी लिए, तो इस विषय में उस व्यक्ति ने उस वस्तु को खरीदने में कितने रुपए अदा किए या कितने रुपए दुकानदार को दिए। यानी 20% की छूट मिल रही थी, ठीक है, यानी 20 रुपये की छूट थी और क्या थे, 25 रुपये उनने बचा लिए। इसी 20 पे 25 रुपये उसने बचा लिए, तो 100 का मान कितना? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, 25 गुणा 5 बराबर 125। यानी उस वस्तु का मूल्य जो छूट के बाद था वो था 125 और 25 रुपये उसने क्या किए? बचा लिए हैं। यानी कुल चीज थी 125 की, जो कि वो लेता इतने में। अब 125 में उसने 25 रुपये पहले ही बचा लिए, तो 100 रुपये उसने अदा किए हैं। तो कितने रुपए उसने अदा किए हैं? मात्र 100 रुपये उसने उस वस्तु के लिए अदा किए हैं। जो भी उसने चीज़ खरीदी थी उसके लिए उसने 100 रुपये अदा किए हैं। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा, चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन पर। मैं फिर बताता हूँ, 20% की छूट के बाद, यानी 20 रुपये की छूट के बाद 25 रुपये बचा लेता है, तो 100 का मान कितना? 100 का मान हो जाएगा 25 गुणा 100 बटे 20, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125। 125 चीज़ थी वो छूट देने के बाद, और उस पर उसने 25 रुपये बचा लिए, तो 100 रुपये उसने अदा किए, यानी 100 रुपये दुकानदार को दिए हैं। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्या है तीसरा क्वेश्चन? मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, देखिएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये है तो बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 3 चीज होती हैं, जैसे मान लिख देता हूं, CP यानी क्रय मूल्य, SP यानी विक्रय मूल्य, MRP यानी अंकित मूल्य। 3 चीज होती हैं। यानी उसने क्या कहा है कि 25% का बट्टा देता है। बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो मैं यहां निकालता हूं, 25% का मान कितना होता है? 1/4, यानी 1 का क्या दे दिया? बट्टा, और ये क्या है? अंकित मूल्य। बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? या मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। तो 25% का बट्टा दिया जाता है। अब 4 पे 1 का बट्टा दे दिया, यानी चीज थी 4 की, 1 का बट्टा दे दिया तो 3 की बेच दी। यहां तक समझ में आया? आगे तो उसे 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ होता है, तो 30 का मान कितना? 30/100, 0 से 0, 3/10। तो 10 क्या आएगा हमारा? अब क्रय मूल्य, यानी लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। 3 का लाभ हो गया। अब देखिएगा, 10 क्या था? क्रय मूल्य। 3 का लाभ हुआ तो चीज बेच दी 13 रुपए की। अब देखिएगा, इस कंडीशन में हमारी दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए। यानी SP जो हमारा निकल के आ रहा है, विक्रय मूल्य हमारा एक बार 3 आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है। इसको बराबर करने के लिए हम इन चीजों को पहले बराबर कर लेते हैं। तो देखिएगा, मैं इस 3 में 13 की गुणा कर लेता हूं, यानी मल्टीप्लाई, और इसमें 3 की। अब जब मैं ऊपर वाली संख्या में पूरी में गुणा होगी और नीचे वाली में भी पूरी में होगी, तो यहां देखिएगा, तो 13 की 10 में करता, सॉरी 3 की पहले 10 में करता हूं, 3 धाम 30, 13 × 3 = 39, या 3 × 13 = 39 और 13 × 4 = 52। यानी हमारे तीनों मूल्य निकल कर आ गए हैं।
क्रय मूल्य 30 आया है, विक्रय मूल्य 39 आया है और अंकित मूल्य 52 आया है। तो यहाँ तक समझ में आया। ये चीज़ें बराबर करने के लिए मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली है आपस में कि चीज़ें बराबर हो जाएंगी। जब मैंने इसमें 13 की गुणा की है तो 13 की गुणा इसमें भी होगी। जब मैंने इसमें 3 की गुणा की है तो 3 की गुणा इसमें भी होगी, यानी दोनों चीज़ें बराबर करनी है हमको। आगे क्या कहा है, मैं क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं। आगे कहा गया है उसका लाभ 90 रुपये है तो बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिएगा लाभ क्रय मूल्य पर होता है तो लाभ कितना है 9 रुपये, और बट्टा किस पे दिया था अंकित मूल्य पे, तो बट्टा कितना है 52 में से 92 गए तो 10 11 12 3 और यहाँ बचा 4 में 3 या 1, 13 रुपये क्या है बट्टा है और 9 रुपये क्या है लाभ है। और उसने कहा है उसका लाभ कितना हो रहा है 90 रुपये, यानी इस 9 का मान कितना 90 रुपये। उसने बट्टा ज्ञात करवाया तो 13 का मान कितना, जो कि हमारा 13 बट्टा है, 13 बट्टे 9, 9 से ही जाएगा 10 बार और 13 धाम 130 रुपये क्या था बट्टा था। यही हमारा आंसर है आज का तीसरे क्वेश्चन का। देखिएगा क्या था 13 हमारा बट्टा था, सॉरी हाँ 13 रुपये बट्टा था, यानी बट्टा किस पे दिया था अंकित मूल्य पे जब वो विक्रय होती है, और लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे जब उसका विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ तक सभी के ये चीज़ समझ में आई होगी। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। मैं इसे फिर रिपीट कर देता हूँ। अंकित मूल्य पर 25% बट्टा दिया जाता है तो 25% का मान होता है 1/4। 4 रुपये की चीज़ थी कोई तो 3 की रह गई, 1 का बट्टा दे दिया। और 30% का लाभ होता है क्रय मूल्य पे, तो 3/10, 10 था क्रय मूल्य तो 13 का हो गया लाभ, 10 3 13 का हो गया लाभ यानी विक्रय मूल्य। अब ये दोनों चीज़ें अलग आ रही हैं, इन दोनों चीज़ों को हमें सेम करने के लिए या तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसकी यहाँ रख के कर सकते हैं, लेकिन हमने इन दोनों को ही पहले एक बना लिया है। यहाँ 13 की मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर ली। जब 13 की इसमें की है तो 13 की इसमें भी होगी, जब 3 की इसमें की है तो 3 की इसमें भी होगी। तो 10 तिया 30, 13 ती 39 और 13 चौका 52, यानी क्रय मूल्य हमारा 30 था, विक्रय मूल्य 39 और अंकित मूल्य 52, यानी 52 पे 39 जब रह जाता है विक्रय मूल्य तो 13 का बट्टा दिया जाता है, और 30 से 39 जब बेचा जाता है तो 9 का लाभ होता है। तो उसने कहा है उसका लाभ 90 रुपये है, तो हमारा लाभ कितना है 9, 9 का मान 90 रुपये है, तो बट्टा ज्ञात कीजिए। तो बट्टा कितना 13, 13 का मान हमें ज्ञात करना तो 130, उसका क्या था बट्टा, कितना था 130 उसका बट्टा था। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, मैं इसे मिटा देता हूं। आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान होता है बट्टा, बस समझ में आना चाहिए एक बार। देखिएगा आज के कौन सा क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। तो देखिएगा क्या कहा गया है चौथे क्वेश्चन में। देखिएगा एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो रही है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि MRP उसकी 25% अधिक करता है। यहां तक समझ में आया। आगे देखिएगा, और खरीदार को 12.5% का बट्टा देता है। कितना 12.5% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25% अधिक अंकित करता है, तो देखिएगा ये CP, ये SP, ये MRP यानी ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। तीनों मूल्य मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो देखिएगा वो कह रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% का मान कितना होता है 1/4, 25 चौका 100, यानी 4 तुम्हारा क्रय है तो 1 पे अधिक अंकित कर रहा है, अधिक कर रहा है। तो देखिएगा जब 4 कोई चीज थी 4 रुपए की, 1 अधिक कर दी तो 5 रुपए अधिक अंकित कर दिया। और क्या कहा है कि 12.5% का बट्टा देता है, तो 12.5 का बट्टा देता है, तो कितना हो जाएगा 12.5/100, अरे पॉइंट हटाएंगे तो जीरो वाली बढ़ जाएगी। 25 पंजे 125 और 25 चौका 140, 5 अट्ठे 40, तो 1/5
8 क्या कहता है, बट्टा देता है, यानी 8 की कोई अंकित कर रहा है, 1 का बट्टा दे दिया तो 7 रुपए की चीज उसने बेच दी। अब देखिएगा मैंने आपको बताया तीनों मान हमें निकालने होते हैं। एक बार अंकित आ रहा है 5 और एक बार आ रहा है 8, दोनों को बराबर करने के लिए मैं 5 में 8 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 8 में 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई करी है उसकी ऊपर में सब में गुणा होगी और जिससे नीचे की है उसकी नीचे सब में गुणा होगी। ये बात क्लियर है। तो 8 चौक 32 और 5 सत्ते 35 और 8 पंजे 5 अट्ठे 40। यहां तक बात समझ में आई है आप सभी को? यानी 32 उसका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 35 था और अंकित मूल्य 40 था। यहां तक क्लियर है। तो उसने कहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा 32 की कोई चीज थी और 35 की बेच दी तो 5 रुपए का क्या हुआ, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत उसने ज्ञात करवाया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहां तक सभी के समझ में आया है? यहां तक सभी के समझ में आया है? देखिएगा लाभ परसेंट निकालने के लिए 32 क्रय मूल्य था, 35 में बेच दिया, 32 और 3 सॉरी ये 5 हो गया, तो 3 रुपए का उसे लाभ हुआ है। किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी 32 पर इंटू 100। तो देखिएगा हम इसे काट लेते हैं, 16 दूनी 32 और 2 पंजे 10, फिर एक बार 2 अट्ठे 16, 2 से 25 बार, 25 दिया 75 बटे 8। तो यहाँ तक देखिएगा 75 बटे 8 ये आ गया है। अब इसे हम काट लेते हैं, 8 नीम 72, 8 से 9 बार जाता है, 8 नीम 72, कितना बचा 73, 74, 75, 3 बटे 8% का क्या उसे होगा, लाभ होगा। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। बहुत ही आसान से शब्दों में हमने इसको भी कर लिया है। देखिएगा चीज़ें बस थोड़ा डिफरेंट होती हैं, उनको हमें मिलाना होता है। जैसे क्रय मूल्य पर अधिक अंकित करता है 25%, तो 4 क्रय मूल्य था, एक अधिक अंकित कर दिया तो 5 अंकित कर दिया, ठीक है। और 12.5% का बट्टा देता, बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है तो 1/8, 8 की चीज थी, 1 का बट्टा दिया, 7 की बेच दी। अब दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 8 की गुणा, इसमें 5 की गुणा। अगर इसमें 8 की है तो ऊपर वाली सभी लाइन में 8 की गुणा होगी, और इसमें 5 की है तो नीचे वाली सभी लाइन में 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो देखिएगा नीचे कोई संख्या नहीं, ऊपर है 8 चौक 32, 7 पंजे 35 और 5 अट्ठे 40। ये बात सही है। तो 32 से 35 रुपए में वो चीज बेच दी, 3 रुपए का लाभ हो गया। लाभ को प्रतिशत पे ज्ञात कराया, तो लाभ परसेंट 3/32 गुणा 100। तो काटापीटी करने के बाद 9 सही 3/8% का क्या होगा, उसे लाभ हो जाएगा। कितना, 8% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा मैं इसे मिटा देता हूं, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आज का हमारा 5वां क्वेश्चन? तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन को देखिएगा, उसका लाभ लीजिएगा। परसेंट मैंने आपको पहले भी क्लियर कराए थे, थोड़ा परसेंट पे भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। परसेंट सारी क्लियर होने के बाद बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। तो कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार रिपीट करता हूं, देखिएगा। यदि किसी बिक्री में किसी वस्तु पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, यानी अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है। यहां तक बात समझ में आई? यानी सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एमआरपी मार्केट रिटेलर प्राइस यानी अंकित मूल्य। 3 मूल्य होते हैं। अंकित मूल्य पर 1/4 की छूट देता है, यही बात बोली गई है। अंकित मूल्य पर 1/4 के बराबर है क्या, छूट। यानी 4 रुपए अंकित मूल्य था और 1 की छूट दे दी तो 3 में बेच दिया। ये बात यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है यदि इसे 15% हानि होती है? 15% क्या होती है? हानि। तो 15/100
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 की क्या हो गई हानि। हानि और लाभ किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। तो 20 क्या है हमारा क्रय मूल्य, यानी 20 क्रय मूल्य है, 3 की हानि हो गई तो 17 में बेच दी। फिर वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दोनों चीजें हमें बराबर करनी होती है। यहाँ मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब इस 3 से यहाँ हुई है तो नीचे की पूरी लाइन में और इस 17 की ऊपर की पूरी लाइन में। तो 20 तिया 60, 17 ती 51 और 17 चौका 68। ये बात समझ में आई है सभी को। हमारा क्रय मूल्य 60 आया है और विक्रय मूल्य 51 आया है और अंकित मूल्य 68 आया है। आगे देखिए आगे क्या कहा है, तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का उसने अनुपात ज्ञात कराया है। तो क्रय और विक्रय क्या कराया, अनुपात। तो 60 अनुपात 51, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, 20 अनुपात 17 उनका क्या होगा, रेशो यानी अनुपात। पूछा है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से, तो 20 अनुपात 17 उनका अनुपात होगा। यह है हमारे आज के 5वें क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा छठा क्वेश्चन। देखिएगा छठा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं छठे क्वेश्चन को। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देता है तथा साथ ही वह अपने ग्राहक को 20% का बट्टा देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था कि क्रय और अंकित में हम क्या करते हैं, क्रय में क्या करते हैं, लाभ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ बट्टा घटा देते हैं। तो 100 माइनस कितने का बट्टा दिया है, 20%, 20% का बट्टा देता है। तो 20 तो कितना हो गया 80, और कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, 25%। तो लाभ किस पे होगा, 25 यानी अंकित मूल्य पर। तो ये कितना हो गया 125। यानी अब देखिए हमारा क्रय मूल्य 80 आया और अंकित मूल्य 125 आया। उसने कहा 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देता है। अंकित पर मैं अगर 5 वस्तु रख दूं और टोटल कितनी 8 वस्तु दे दूं, मैं कह रहा हूं कि भी अंकित पर मैं दिखा रहा हूं 5, यानी अंकित मूल्य पर 5 वस्तु दिखा रहा हूं और बेच कितने पर रहा हूं, क्रय मूल्य पर 8 बेच रहा हूं, यानी 3 वस्तु मैं अपनी तरफ से फ्री दे रहा हूं। क्या रियल में कोई चीज फ्री दी जाती है, नहीं दी जाती। तो देखिएगा यही बात इसमें कही गई है। इसको मैं काट लेता हूं क्योंकि यहाँ 5 से भाग करता हूं, यहाँ 8 से, क्योंकि बेची कितनी जाती क्रय मूल्य पर 8 दिखाई के बता कितनी रहा हूं, मैं 5 लेकर आया हूं और 8 बेच रहा हूं। ठीक है, तो 5 से काट लेता हूं, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2 बचा, 8 से जाएगा 10 बार, तो 10 अनुपात 25 इसका रेशियो आ गया। पूछा क्या है, तो इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2 अनुपात 5 इसका रेशियो आ गया। देखो कितने आसान शब्दों में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। जैसा कि मेरा फॉर्मूला था जो हमने आप बनाया था स्टार्टिंग में, तो क्या था, क्रय मूल्य पे हम लाभ लेते हैं लेकिन यहाँ बट्टा घटाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और अंकित मूल्य पर हम बट्टा घटाते हैं लेकिन यहाँ लाभ जोड़ते हैं, किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऐसे करने पर 80 रुपये क्रय मूल्य था और 125 अंकित मूल्य था। दिखा कितनी रहा हूं कि 5 लेकर आया हूं और बेच कितनी रहा हूं, 8 बेच रहा हूं, यानी अपनी तरफ से 3 वस्तु फ्री दे रहा हूं। अंकित मूल्य पर 5 दिखानी है और क्रय मूल्य पर 8 बेचनी है। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमें अंकित मूल्य पर 5 से भाग करना है, क्रय मूल्य पर 8 से भाग करना है, तो हमारा रेशियो कितना आ जाता है, 2 अनुपात 5, जो कि हमारा आंसर है आज के छठे क्वेश्चन का। चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, सॉरी 7वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। मैं इसको मिटा देता हूं, देखिएगा क्या कहा है 7वें क्वेश्चन में।
एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तु की बिक्री पर एक वस्तु फ्री देता है। कितनी? अगर 15 वस्तु कोई खरीदने आ रहा है तो एक वस्तु वो अपनी तरफ से फ्री बता रहा है कि मेरी तरफ से आपके लिए ये फ्री है, तथा साथ ही वह उसे ग्राहक को 4% का बट्टा भी देता है। बट्टा किस पे दिया जाता है? क्रय मूल्य पे। और लाभ किस पे होता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, 4% का बट्टा देता है और फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो 35% का लाभ होता है। तो ये कितना हो गया? 96 और ये कितना हो गया? 135। यहां तक समझ में आया? लाभ होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, यानी अंकित मूल्य पर 15 बता रहा है और क्रय मूल्य पे कह रहा है कि एक वस्तु अपनी तरफ से मैं फ्री दे रहा हूं। 16 छिक्के 96 और 15 निम्मा 135। अब ये बात कही गई है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 6 से 9 कितना अधिक है? 3। और लाभ परसेंट में हम इसको ज्ञात करते हैं तो अधिक अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। 3 दूनी 6, 2 से जाएगा 50 बार, तो 50% क्या है? अधिक है। क्या अधिक है? अंकित मूल्य। किससे? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 50% अधिक है। ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। देखिएगा क्या है हमारा आज का 8वां क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसे मिटा देता हूं, लिखता हूं यहाँ 8वां क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि वीडियो में मैं हर एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ कर जाता हूं आप सभी लोगों के लिए, तो जितना आप सीख पाते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूं। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, साथ ही ग्राहक को 25% का बट्टा भी दिया जाता है। तो एक वस्तु को कम से कम कितने मूल्य पर बेचा जाए कि उस पर कोई हानि ना हो, यदि उस वस्तु पर 117 रुपये मूल्य अंकित हो। क्लियर है? यानी बट्टा किस पे दिया जाता है? क्रय मूल्य पे। 100 माइनस 25 का बट्टा, तो 75 की चीज रह गई, यानी क्रय मूल्य कितना? 75 रह गया। अब ये कह रहा है कि तो एक वस्तु को कम से कम कितने मूल्य पर बेचा जाए, यानी कितने रुपए अंकित करे। माना 100 रुपये अंकित करे, कम से कम कितने मूल्य पर बेचा जाए तो एक वस्तु को उस पर कोई हानि ना हो, यदि उस वस्तु पर 117 रुपये अंकित हों। तो देखिएगा 75 रुपये क्या था हमारा क्रय मूल्य और 100 रुपये था हमारा अंकित मूल्य। कितनी वस्तुएं? 12 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री दी जाती है, यानी इस पर 12 वस्तुएं दिखाई जाती हैं और 13 वस्तुएं बेची जाती हैं। ये हमारा रेशो में आ जाता है। तो देखिएगा हम इसे निकाल लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ काट लेता हूँ इसको, इसे थोड़ा मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, यानी 100 था तो 100 पे ही 12 वस्तुएं दिखा रहा है और 13 वस्तुएं बेच रहा है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी यहाँ एक बचा, तो ये 3 किधर आ जाएगा? इधर। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 अनुपात, ये 13 किधर चला जाएगा? उधर। 13 गुणा 1, तो 3 तिया 9 अनुपात 13 एकम 13, यानी कितना अधिक है? 9 से 13 4 अधिक है। तो क्या कहा है कि उस पर कोई हानि ना हो, यदि उस वस्तु पर 117 रुपये मूल्य अंकित है। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? 13, यानी 13 का मान है 117 रुपये अंकित है। तो पूछा क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 9 का मान कितना? 9/13, 13 निम्मा 117, 9 निम 81। ठीक है, तो 81 क्या है हमारा? क्रय मूल्य, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था ये, और बहुत ही आसानी से हमने इसको भी निकाल लिया। कम से कम किस मूल्य पर बेचा जाए, तो अंकित आपको 100 ही रखना है, कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं क्या रखूं क्या नहीं रखना।
तो 25% का बट्टा देता है और कम से कम मूल्य अंकित करता है या बेचता है। तो 100 मान लिया हमने, 12 वस्तुएं दिखा रहा है, 13 वस्तुएं बेच रहा है, यानी एक वस्तु फ्री दी जाती है। जब हम इसको काट लेते हैं 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3 की इधर के गुणा हो जाएगी, यानी 3 तिया 9 और 13 की इधर जाके गुणा हो जाएगी। जिसका भाग होता है उसकी गुणा हो जाती है दूसरी तरफ जा करके, और जिसकी गुणा होती है उसका भाग हो जाता है। तो 3 तिया 9, 13 एकम 13, 9 रुपये क्रय मूल्य था और 13 रुपये अंकित मूल्य था। 13 का मान 117 है तो 9 का मान 81 होगा। ये था आज का हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर। तो फिर एक बार ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि वीडियो के अंत में छोड़ जाता हूं। तो आज भी एक क्वेश्चन उसी की तरह, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बोलता हूं, देखिएगा। किसी व्यापारी ने कपड़ों पर 25% की छूट देने की घोषणा की। कितने प्रतिशत की? 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, कितने की? 400 रुपये की छूट चाहता है, तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें यानी शर्ट खरीदनी होंगी? 320 रुपये मूल्य वाली कितनी शर्ट खरीदनी होंगी? तो मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं, 4, 5। पहला ऑप्शन है 4 शर्ट, दूसरा ऑप्शन है 5 शर्ट, तीसरा ऑप्शन है 6 शर्ट और चौथा ऑप्शन है 7 शर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हम यहीं वीडियो का अंत करते हैं, यानी लास्ट करते हैं आज की बट्टे की हम तीसरी वीडियो को लेकर के। आगे फिर ऐसे ही हमारी लगातार वीडियो रोज शाम 4 बजे देखने के लिए तो बने रहें अपने लक्ष्य चैनल पर, आपके अपने चैनल लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य की ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।